My name is Sushant. Recently, I have done my graduation from Delhi University. I born and brought up in Delhi, and I have done many internships in NGOs. And recently, I have done my internships in Textile Sectors Council. And yeah, I'm in DF right now. I was located in West Champaran. Basically, is it in Bihar? And that location is very different from Delhi because the environment and the other culture is also very rich, and we can say I really enjoyed that location. And it is basically nearby the Nepal. So yeah, it is basically we can say ki, the location is very greenly and like yeah, it's very nice for me. The projects were assigned to me that was basically related to MIL kit and the survey. So MIL kit is basically a kit जिसके through we एक नुक्कड़ नाटक करते हैं जिससे हम लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट दी स्कैम्स मिस इन्फॉर्मेशंस थ्रू एनी एंटरटेनमेंट लाइक ए नुक्कड़ और स्ट्रीट प्ले। और हमें एक सर्वे करने के लिए दिया था जिसमें हमने एटलीस्ट 50 और 50+ लोगों का सर्वे किया था अबाउट कि उन लोगों को किस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशंस हो रही है रिलेटेड फाइनेंशियली स्कैम या फिर रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशंस और भी XYZ कई तरीके की इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे मेन प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा वी हैव विजिटेड मैनी सेंटर्स जो DF के सेंटर्स थे। हमारे DCs ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी ड्यूरिंग दी our assigned projects. Outcome was like कि हमें पता चला कि वहाँ पर किस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि एक पेड़ को द पीपल वर थिंकिंग कि इट्स अ गणेश जी। तो इस तरीके की रिलीजियस फेक न्यूज़ या फिर कई तरीके की फाइनेंशियली फ्रॉड्स जो रिलेटेड टू सोशल मीडियाज़ होते हैं। तो हमें वहाँ का इन्वायरमेंट किस तरीके से सोशल मीडिया इन्वायरमेंट किस तरीके से और लोग किस तरीके से स्कैम में पड़ते जा रहे हैं तो वो हमें पता चला। और हमारे प्रोजेक्ट भी इस तरीके से थे कि हमें इजी हेल्प हुई कि दोनों को कंबाइन कर सके और आउटकम निकाल सके। माई लर्निंग वॉज कि बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे फील्ड पर भेजा गया, क्योंकि इससे पहले मैं कभी फील्ड पर गया नहीं था। तो ये मेरी फर्स्ट लर्निंग हुई कि फील्ड के बारे में मुझे नॉलेज हुई। सेकेंडली मुझे ये पता चला कि एक दिल्ली का इन्वायरमेंट और अदर स्टेट का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का रिलीजियस पर्पस कैसे होता है, पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, इन सब के बारे में नॉलेज मिली। और मुझे पता चला कि DF किस तरीके से उन एरियाज़ या उन सेक्टर्स में या फिर उस जगहों पर काम करता है जहाँ पर रीच लोगों की बहुत ज़्यादा कम है। तो मुझे कनेक्टिविटी का पता चला कि कितनी कनेक्टिविटी है और कितनी कनेक्टिविटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। कनेक्टिविटी के बारे में ज़्यादा पता चला, लोगों के इमोशंस के बारे में पता चला, लोगों को कितनी नॉलेज है अबाउट लाइक एजुकेशन कैसी है, उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है, हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मुझे मिली ड्यूरिंग माई लाइक इमर्शन टाइम। ड्यूरिंग माई फेज इन बिहार मुझे पता चला कि डिजिटलाइजेशन जो एकदम रूरल एरियाज़ में बहुत कम है और वहाँ पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन से पीपल आर बेसिकली नॉट अवेयर। बिकॉज सबसे पहले उनके पास एजुकेशन कम है, एजुकेशन नहीं है तो दे हैव दी स्मार्टफोन्स और ऑल, जिसमें वो सिर्फ यूट्यूब फेसबुक से वीडियोज़ ही देखते हैं और उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट कि ठीक है हम एक फ़ोन के थ्रू या एक कंप्यूटर के थ्रू या एक लैपटॉप के थ्रू पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि लोगों को ज़्यादा नॉलेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटलाइजेशन के ऊपर। और मुझे इन्फ्लुएंस करा ड्यूरिंग दी इमर्शन टाइम कि हाँ मुझे लोगों को सिखाना है कि हाँ डिजिटलाइजेशन क्या होता है,
पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, लोगों को स्कैम्स के बारे में कैसे पता कराना है। तो और जो मेरे प्रोजेक्ट असाइन हुए थे विच इज़ बेसिकली इसी से रिलेटेड थे, जो MIL किट था या फिर हमारे सर्वे था, वो भी हमें लोगों को पता करना था कि हाँ कि ठीक है आपके गांव में ये प्रॉब्लम हो रही है जो बेसिकली डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो रही है, या फिर हमें उस डिजिटलाइजेशन की अगर नॉलेज हो तो हम और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो या दैट वाज लाइक माय अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी रूरल इमर्शन टाइम। मेरी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर इस इमर्शन टाइम में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, बिकॉज आई वॉज लाइक टोटली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो मेरी एक जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था मेरे पास बचपन से लेके अभी तक, वो एकदम अलग था। और वहाँ पर जो मैंने पूरा 15 डेज़ या 16 डेज़ बिताया, बिकॉज मेरा हेल्थ ख़राब हो गया था, इस वजह से आई केम बैक अर्ली। सो वहाँ पर मुझे पता चला कि वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी उनकी काफ़ी अच्छी है। सेकेंडली मुझे पता चला कि मेरे को किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक एरिया के, हर एक स्टेट के, हर एक लोगों की मेंटालिटी अलग होती है, हर एक लोगों का कल्चर अलग होता है। तो उस जगह पर उस कल्चर को किस तरीके से अडाप्ट करना, दैट इज़ फर्स्ट जो मुझे सीखने को मिला वहाँ पर। सेकेंडली मुझे पता चला कि किस अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने को ही सोशल वर्क कहा जाता है, जो मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने थोड़ा बहुत सीखा भी, और आगे मैं भी वो भी सीखने की कोशिश करूँगा, और डेफिनेटली DF उसमें मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर मेरी मेंटालिटी, बिकॉज एक सिटी में रह के एक रूरल एरिया के बारे में मेंटालिटी वो जो हमारी बन जाती है, उसको चेंज करना, क्योंकि बुक्स के थ्रू पढ़ना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को जानना और एक लाइव जाके उस चीज़ को देखना बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने जो लाइव चीज़ों को देखा, उस चीज़ ने मेरा पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने को मिला ड्यूरिंग माई इमर्शन टाइम। ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दिल्ली और या फिर मेरे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लाइक जो वहाँ के लोग हाईवेज जिसको बोलते हैं, वो एक नॉर्मल सड़क होती है, और वहाँ पर लाइक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। बट वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो रेगुलरली वहाँ से अप और डाउन्स करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम सिटीज़ में बैठ के उस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी हमारा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा अच्छा है, या फिर हम ऐसे रहते हैं बहुत अच्छी तरह एलीट लोगों की तरह, बट वहाँ के लोग उस चीज़ को रेगुलरली सर्वाइव करते हैं और उस चीज़ में वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, रेगुलरली इसको करते हैं। और सेकेंडली मुझे ये पता चला कि वहाँ की फीमेल्स जो है ना, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कंपेरेटिवली टू दी सिटीज़, क्योंकि वो फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। तो मुझे पता चला कि हम जो वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, फिर वुमेन्स को ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि वहाँ की वुमेन्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और वो मेरे लिए एक क्लिक पॉइंट था कि हाँ वुमेन्स को इस तरीके से हार्ड वर्क नॉट ओनली है, मेंटली फिजिकली भी उनको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है इन सिटीज़, क्योंकि लाइक कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करना, फील्ड के ऊपर एक रियल लाइफ को जीना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए फ्यूचर में ये चेंज ऐसे ला सकता है कि एज अ थिएटर आर्टिस्ट या फिर एज अ परफॉर्मर लोगों को जानना और उसके बाद उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब तक मैं फील्ड पे उतर के या फिर लोगों के साथ कनेक्टिविटी बैठा के उसको नहीं जानूंगा, तो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो मुझे अपने आप को चेंजेस करने के लिए लोगों के साथ जानना, पहचानना और इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच विल डेफिनेटली हेल्प इन माई फ्यूचर, नॉट इन वन सेक्टर बट इन अ डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज लाइक हमें समझना पड़ेगा कि लोगों की नीड्स क्या है और उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इंटरेक्शन के थ्रू जान के और थ्रू थिएटर या फिर आर्ट के थ्रू उसको अडेप्ट करके फिर उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और मेरे फ्यूचर में भी वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि एक रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड को जानने की जो जर्नी रही वो मेरा ड्यूरिंग इस 1 मंथ का रहा, क्योंकि
एक बिफोर वेंट टू बिहार या फिर बिफोर वेंट टू अनदर स्टेट लाइक पौंडीचेरी और जो भी था हमारे जो वर्कशॉप्स हुई थी, उसको मैंने लाइव तब तक नहीं देखा था जब तक मैं दिल्ली में था। तो मुझे लोगों को जानना, वहाँ की चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो मैंने सीखा। और मुझे लगता है कि वो दिल्ली में बैठ के या फिर अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकता था। तो वो एक मेरा न्यू फेज था लाइफ में, विच वॉज आई डेफिनेटली इंजॉयड।